another day, another show, and the breaking of today. Not today, अब तो yesterday हो गया, because Babar Azam, the captain of Team Pakistan, the white ball captain of Team Pakistan, has stepped down from his captaincy. और 2019 से शुरुआत हुई बाबर आजम की कैप्टनसी टेन्योर की, बीच में हिकअप्स आए 2023 वर्ल्ड कप के बाद, वो स्टेप डाउन कर गए। शाहीन शाह अफरीदी ने शॉर्टर फॉर्मेट की कैप्टनसी को संभाला, शान मसूद जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी के कप्तान बन गए, लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी उनके हवाले आई। एंड इवेंचुअली कल रात ऑलमोस्ट 11:48 पे बाबर आजम ट्वीटेड दैट ही इज स्टेपिंग डाउन एज द कैप्टन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वाई ट्वीट, क्यों नहीं हमारे यहाँ एक नॉर्मल तरीके से जो है ये रेजिग्नेशंस आते हैं, नॉर्मल तरीके से कैप्टन्स क्यों नहीं स्टेप डाउन करते? वाई देयर इज ऑलवेज अ ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट? एक प्रेस रिलीज आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें ये स्टेट किया जाता कि बाबर आजम कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। कल रात 11:48 पे बाबर आजम ने ये ट्वीट की, जिस ट्वीट पे उन्होंने सबका बड़ा शुक्रिया अदा भी किया, फैंस का, बैकिंग का, कि जिस तरह बैकिंग की, और अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इस एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज पीसीबी को ऑलमोस्ट कोई 13 से 14 घंटे लग गए एक प्रेस रिलीज़ निकालने में और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में। यानी 2:10 पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आती है प्रेस रिलीज़, जिसमें ये बताया जाता है कि बाबर आजम का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड अब नए प्लान्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वाइट बॉल के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो बाबर आजम फोकसिंग ऑन हिज बैटिंग, आई गेस जहां हम बाबर आजम एज बैटर की बात करते हैं, वी हैव सीन हिम डिमिनिशिंग एज अ बैटर, शायद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। सो इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर बाबर आजम एज वेल, बिकॉज बाबर आजम अब अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकेंगे। और जिस तरह उनको आप 2022 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, या चैम्पियंस ट्रॉफी चले जाएं और चैम्पियंस ट्रॉफी में वो बाबर आजम का स्पार्क देखें, तो आपको वो दिखता है कि वो वाला बाबर आजम हमें फिर से दिख नहीं रहा था, हमें वो वाली झलक दिखना बंद हो गई थी बाबर आजम की। जिस तरह डोमिनेंस बाबर आजम दिखाते थे, शायद कैप्टनसी का बोझ था, और जितने लोग जो कि बाबर आजम के लिए अच्छा चाहते थे, उन सबका यही मानना था कि बाबर ये एडेड प्रेशर अपने ऊपर से हटाएं और अपनी बैटिंग, बिकॉज वाकई जिस तरह के बैटर बाबर आजम हैं, जिस वक्त वो अपनी फुल फ्लो में बैटिंग करते हैं, इट्स लाइक पोइट्री इन मोशन एंड यू लव टू सी हिम बैट दैट वे। इन रीसेंट टाइम्स ही वाज़न्ट बैटिंग दैट वे एंड दैट वाज नॉट अ गुड साइड टू वॉच। एंड इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़े। सवाल ये है कि अब क्या कोई सीजन्ड खिलाड़ी कप्तान बनना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस के साथ आए और टीम को आगे बढ़ाए, बिकॉज नेक्स्ट चैलेंज फॉर टीम पाकिस्तान वुड बी टूरिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने शॉर्टर फॉर्मेट की सीरीज़ खेलनी है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। सो येस, ज़्यादातर सेना टूर्स पे यही होता है इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना और ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज को मीट करना एक नया कप्तान अचानक से उसके लिए मुश्किल होगा। सो वेदर देयर शुड बी एन एक्सपीरियंस कैंपेनर, मे बी मोहम्मद रिजवान और मे बी शादाब खान, या फिर एक यंगस्टर को जो है वो रिक्रूट किया जाए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। बट लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम कितना है? खैर, इस बारे में हम और फर्दर ऑन बात करेंगे। हमारे मेहमान को जब हम ज्वाइन इन कराएंगे, हमारी जो आज की गेस्ट है उनको ज्वाइन इन कराएंगे तो बात करेंगे। साथ ही साथ जो है इंग्लैंड सीरीज़ की बात करें तो इंग्लैंड सीरीज़ की शुरुआत होने वाली है, 7 अक्टूबर से होगा। ये 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ मुल्तान में खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैचेस और 1 टेस्ट मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। एंड इंग्लैंड की टीम जो है वो मुल्तान पहुंच चुकी है। 2 और 3 अक्टूबर को आराम करने के बाद 4 अक्टूबर से जो है वो उनकी प्रैक्टिस का आगाज़ होगा। सो टेस्ट मैचेस आगे सामने हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज टेस्ट मैचेस। मूविंग ऑन फर्दर, और जब ये इंग्लैंड की सीरीज़ की बात करते हैं तो किस तरह की तैयारी है? जेसन गिलेस्पी, शान मसूद, जिस तरह शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जो सारी बातें की, आई होप
फील्ड में भी जो है वो सारी बातें अप्लाई करते हुए दिखे। सो ये डिस्कशन हम अब आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरह बाबर आजम की स्टेप डाउन करने की बात की एज कैप्टन, एंड देन दिस सीरीज, दिस आई वोंट से हाई वोल्टेज सीरीज, बिकॉज जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान ने खेला है, वुड दिस बी अ हाई वोल्टेज सीरीज और नॉट? मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रूव करनी है पाकिस्तान एंड टीम ने, शान एंड कंपनी ने, सो वो देखना है कि कैसे प्रूव करेंगे। सो मूविंग ऑन फर्दर, हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, शी हैज़ जस्ट जॉइंड एंड वी हैव विद अस द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, द कमेंटेटर, द प्रेजेंटर राइट नाउ, उरूज मुमताज़ खान इज विद मी। अस्सलाम वालेकुम उरूज एंड वेलकम टू द शो। थोड़ी सी मेरा ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो गया। एज सून एज उरूज कनेक्ट्स विद अस वील कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम उरूज एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सवेरा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो उरूज, सबसे पहले तो ऑब्वियसली द न्यूज़ ऑफ टुडे, द न्यूज़ जो कि आज सबसे पहले अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूं, बाबर आजम स्टेपिंग डाउन एज अ कैप्टन। मेरा ख्याल से जितने लोग बाबर को जेन्युइनली सजेशंस देते थे वो यही कहते थे कि वो शायद कैप्टनसी छोड़ के अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें और उस एडेड प्रेशर को ख़त्म करें। आप भी उन लोगों में से थी या आप बाबर आजम दी कैप्टन वाली साइड से थी? देखिए, आई थिंक सवेरा फॉर द लार्जर बिगर गुड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, अगर आप देखें तो आपको जरूरत किस चीज की ज्यादा है? डू यू नीड बाबर आजम द बैट्समैन टू स्कोर रन्स एंड विन यू गेम्स ऑफ क्रिकेट, और डिड वी नीड बाबर आजम द कैप्टन जो कैप्टनसी के प्रेशर में कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते हुए नजर आए, और उनकी कैप्टनसी पे बहुत सारी जगहों पे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स उठे हुए, you almost wondered, is he the right choice for captain? So I think from his personal point of view, जिन्होंने अपनी statement में भी कहा, and I think for larger good of Pakistan, I think Babar Azam बल्लेबाज की हमें ज्यादा जरूरत है. I think it's a good decision for him, especially in the recent past जो T20 World Cup में USA में हुआ, even recent all formats में अगर आप देखें तो runs have been hard to come by. So I think for Babar एक important test season भी है. Plus, with the Champions Trophy around the corner, I think it's a good decision. बिल्कुल, अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे बाबर, और जिस तरह ही हैज़ बीन मूविंग फॉरवर्ड, आई बिलीव कि अब अगला मैं अगर आपसे उरूज पूछूं कैप्टनसी, अब जो कैप्टनसी शॉर्टर फॉर्मेट की, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया टूर करना है, वेरी टफ टूर। हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया जब टूर करते हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन टफ टूर। मतलब आर ग्रेट वसीम अकरम हैज़ ऑलवेज सेड कि किसी का करियर बनना हो या किसी का करियर बिगड़ना हो तो उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। क्या कोई एक्सपीरियंस कैंपेनर हमें अब कैप्टनसी के रोल में आप सजेस्ट करती हैं कि नज़र आना चाहिए, या फिर लेट्स जस्ट गो विथ फ्रेश ब्लड एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट रीबिल्डिंग फ्रॉम दिस पॉइंट? क्योंकि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में खड़ी हुई है, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीबिल्डिंग प्रोसेस। देखिए सवेरा, इसमें आई थिंक द डिसीजन मेकर्स विल हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग in terms of what their vision is. आपके पास 3 इनबिल्ट कैप्टन, अगर आप PSL से उठा के देखें तो शादाब, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान तो सेटअप में मौजूद हैं। रिजवान को ऑब्वियसली तक नेशनल लेवल पे उस तरह से कप्तानी का मौका नहीं मिला, शादाब को भी उस तरह से नहीं मिला, शाहीन को भी मिला, बट उसको प्रॉपर मौका नहीं कहेंगे। बट आर दे ऑल एनी ऑफ देम और आइदर ऑफ देम फिट टू बी पाकिस्तान कैप्टन? या आप जाते हैं और इसमें आई डोंट नो, आई फील सलमान अली आगा, for some reason, every time I've spoken to him, could be one of those younger choices that you throw the captaincy to and back him for the long run. Which route PCB goes down, considering कि जिस तरह आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टूर will be very very tough, but उस चीज को फिर आप in your stride लें कि हमने एक डिसीजन लिया है, टीम का उसमें एक होना बड़ा जरूरी कि उस कप्तान को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है और काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे लो पे है, जिस तरह नासिर हुसैन कहते हैं ना, 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, तो वो अब हमने बहुत टाइम तक देखा नहीं। दैट इज व्हाट इज कंसर्निंग, एवरी टाइम पाकिस्तान इज नाउ मैनेजिंग टू फाइंड अ न्यू लो, और ये कांस्टेंट नेगेटिव जो है ना, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो जो भी कप्तान अनाउंस, आई थिंक ये 3 तो आपके पास इनबिल्ट चॉइसेस हैं, एंड इफ यू वांट टू बी समथिंग लाइक व्हाट साउथ अफ्रीका डिड के 21 साल ग्राहम स्मिथ को आपने कप्तानी दी, बट उस प्लेयर का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। कप्तानी बहुत कम नेचुरल बिल्ट लीडर्स होते हैं, सीखते हैं आप, स्पेशली जिस तरह से मॉडर्न डे वाइट बॉल वर्जन इवॉल्व कर रहा है, बट एज अ प्लेयर लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए वो प्लेयर, सो ओनली टाइम विल टेल।
बिल्कुल। उरूज, पेशेंस, आपने कहा कि आप बैक करना चाहिए, प्लेयर्स को बैक करें, और जाहिर सी बात है टाइम हमें देना पड़ेगा, बिकॉज हम मुसलसल यही बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, हमारी कंटिन्यूटी नहीं रहती, हिकअप्स आते रहते हैं, ब्रेक्स आती रहती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कल द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि 1 साल तो एटलीस्ट दें। शान मसूद और जेसन गिलेस्पी का भी ये कहना है कि 1 साल से 18 महीने, 1.5 साल तक का एक प्लान सामने रखा है और वो पूरा मिलना चाहिए। बट आपको लगता है, हम पेशेंस दिखाने को तैयार हैं, मे बी फैंस भी पेशेंस दिखा देंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिकॉज आउटर नॉइस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर गॉड फॉरबिड अभी ये इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, उसके रिजल्ट्स हमारे हक में उस तरह नहीं आते, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो प्रेशर ले सकेगा और वो कंटिन्यूएशन दे सकेगा पाकिस्तान क्रिकेट में? सवेरा, हम बाहर के मुल्कों को देखते हैं जो ज्यादा एस्टेब्लिश्ड हैं, वो जिस दिन वर्ल्ड कप खत्म हो अपने अगले 4 साल की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ तो हम 1 साल या 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल मांग रहे हैं, विच आई स्टिल फील इज अ वेरी स्मॉल पीरियड। 2 साल तो आपको किसी भी प्लेयर को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी अथॉरिटी, मतलब कोच, कप्तान को, प्लेयर्स को आपको 2 साल तो देने चाहिए। सो आई डोंट थिंक के इंग्लैंड की सीरीज से शान या गिलेस्पी के रोल को, इन माय ओपिनियन, अफेक्ट होना चाहिए। फॉर दैट मैटर, आपके 9 मैचेस की टेस्ट सीजन, 9 टेस्ट मैचेस की या पूरा सीजन है, आप पूरा दें इनको, कोच और कप्तान को आप ये पूरा दें, और उसके बाद आप जाके इवैल्यूएट करें। आप जो बात करें बिल्कुल ठीक है। आप बाबर आजम की कप्तानी में देखें, वाइस कप्तान बदलते ही चले गए, तो आपने सक्सेशन प्लानिंग तो की नहीं, और ना आपने उस वाइस कप्तान को उस तरह से वो एक कहते हैं ना, एक क्वेश्चन दिया या एक कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, आप कभी वाइस कप्तान को ही बिठा देते, कभी वाइस कप्तान सेलेक्ट नहीं होता था, अगले में वाइस कप्तान चेंज हो जाता था। तो हर प्लेयर के दिमाग में होता है, यार जब इसके साथ होता था तो मैं तो बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ इन हायरार्की। तो दोस थिंग्स नीड टू चेंज। सो आई डोंट थिंक, क्योंकि देखें इस वक्त आप जीत तो वैसे भी नहीं रहे, ठीक है ना। अगर आप रियलिस्टिकली हमारे सारे फॉर्मेट्स में आप रिजल्ट देख लें, खासतौर पे होम पे, इवन व्हाइट बॉल में, आप जीत तो इस वक्त फिर भी नहीं रहे। तो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग एंड गिव इट अ लॉन्गर कंसिस्टेंट रन टू सी कि वो उससे उसका रिजल्ट क्या आया। अभी हम, जिसे आपने कहा आउटसाइड नॉइज थोड़ी सी, या रिजल्ट, मतलब वो चीज हुई नहीं होती कि हम उस पर एक चेंज करना शुरू होते हैं। राइट और रॉन्ग, मतलब आप उसको टाइम तो दें, तभी जाके पता लगेगा कि वो डिसीजन सही है कि नहीं। इन द लास्ट 2-3 साल हम काफी क्विकली टर्न अराउंड करते रहे।